तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये डायरेक्ट निमी ने मतलब अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है। तो हम इन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? तो कौन सी चोट रहती है जो हमारी गैस वेल्डिंग में आम आम मानी जाती है, मतलब उसको ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए बोला है विद्युत का झटका। ऑप्शन बी बोला है फ्लेम के कारण जलना। ऑप्शन सी बोला है कट के कारण रक्तस्राव। ऑप्शन डी बोला है गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम के कारण जलना। तो कौन सी चोट रहती है जो हमारी गैस वेल्डिंग में कॉमन मानी जाती है? तो वो रहती है हमारा फ्लेम के कारण जलना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है? तो कोई व्यक्ति है जिसको मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति है तो उसको कौन सा उसमें उपचार कौन सा उपचार देंगे? ऑप्शन ए क्या बोला है प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन बी बोला है दूसरी चिकित्सा। ऑप्शन सी बोला है फर्स्ट ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी बोला है सेकंड ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मौके पर प्रभावित मतलब मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार करेंगे? तो उसको देंगे हम फर्स्ट एड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? विच इज टू बियर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन सीट्स। तो पतली चादर वगैरह सीट्स वगैरह रहती हैं तो उनको संभालने के लिए हम किस सुरक्षा को अपनाएंगे? ऑप्शन ए बोला है चिमटा। ऑप्शन बी बोला है क्लैंप। ऑप्शन सी बोला है हाथ के दस्ताने। और ऑप्शन डी बोला है हाथ की स्क्रीन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड ग्लव्स। तो पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? तो उसके लिए हम हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए? तो जब वह वेल्डर वेल्डिंग करते समय मतलब वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग करते समय जो वेल्डर की वर्दी रहती है वो ऑयल या ग्रीस मतलब उस पर ऑयल या ग्रीस हमारा क्यों नहीं लगा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है जॉब की रक्षा के लिए। ऑप्शन बी बोला है चाप किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है आग पकड़ने से बचने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग मशीन की सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग पकड़ने से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या है जैसे वेल्डर अगर वेल्डिंग कर रहा है तो उसके अगर जो एप्रन है अगर उस पर ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा होगा तो उससे क्या रहेगा, आग वगैरह लगने का डर रहता है। तो इसके लिए जो ऑयल या ग्रीस से क्यों मुक्त होनी चाहिए? तो आग पकड़ने से बचने के लिए उस पर ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के दौरान जो हमारी इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं तो उससे चेहरे की सुरक्षा के लिए हम किस सुरक्षा उपकरण का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है टोंग। ऑप्शन डी बोला है ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन सी बोला है हैंड सील्ड। और ऑप्शन डी बोला है चिपिंग हैमर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड सील्ड। तो वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम हैंड शील्ड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो कोई भी जॉब वगैरह काटने के बाद प्लेट से बर वगैरह निकालने के लिए हम कौन से ऑपरेशन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है ब्रश करना। ऑप्शन बी बोला है फाइलिंग। ऑप्शन सी बोला है स्क्रैपिंग। और ऑप्शन डी बोला है चीजलिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलिंग। तो काटने के बाद प्लेट से हमारी बर्स वगैरह निकालने के लिए हम कैसा ऑपरेशन का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम फाइलिंग फाइलिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी गर्म धातुएं रहती हैं तो गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है टोंग्स चिमटा। ऑप्शन बी बोला है सॉबल बेलचा। ऑप्शन सी बोला है पोकर। और ऑप्शन डी बोला है स्निप्स। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंग्स चिमटा। तो गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चिमटे का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है?
तो हथौड़े की कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में किसको फिट किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है फेस, ऑप्शन बी बोला है पीन, ऑप्शन सी बोला है चीक और ऑप्शन डी बोला है बेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेज। तो हथौड़े को फिसलने वगैरह से या उसकी कठोरता को संभालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके बेज में बेज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बेज में लकड़ी का टुकड़ा वगैरह लगा देते हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? क्लैंप का प्रकार कौन सा है? ये जो क्लैंप हमें दिखाया गया है डायग्राम में, तो ये हमारे कौन से क्लैंप को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है सी क्लैंप, ऑप्शन डी बोला है यू क्लैंप, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू क्लैंप और ऑप्शन डी बोला है जिग एंड फिक्चर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी क्लैंप। तो ये हमारा कौन सा उपकरण को दर्शा रहा है? ये हमारे सी क्लैंप को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है? तो कौन सी फाइल रहती है जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है? ऑप्शन ए बोला है फ्लैट फाइल, ऑप्शन डी बोला है हैंड फाइल, ऑप्शन सी बोला है रास्प फाइल और ऑप्शन डी बोला है कर्व्ड फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंड फाइल। तो कौन सी फाइल रहती है जो चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर रहती है? तो वो रहती है हमारी हैंड फाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? तो हथौड़े का कौन सा हिस्सा रहता है जो हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाता है? ऑप्शन ए बोला है बिग होल, ऑप्शन बी बोला है आई होल, ऑप्शन सी बोला है की होल और ऑप्शन डी बोला है प्लेन होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल होल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अगर बेंच वाइस को कड़ा किया जाए तो क्या होगा? जो हमारी बेंच वाइस है, अगर बेंच वाइस को हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए बोला है बॉक्सनेस क्षतिग्रस्त, ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल डैमेज, ऑप्शन सी बोला है वर्क बेंच क्षतिग्रस्त और ऑप्शन डी बोला है वर्क पीस क्षतिग्रस्त। तो फ्रेंड्स अगर हम बेंच वाइस के हैंडल को अगर ज़्यादा कस देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा जो स्पिंडल है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा या टूट जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा वेल्डेड बीड रहता है, तो वेल्डेड बीड पर से लावा हटाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए बोला है चीजल, ऑप्शन डी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी बोला है चिपिंग हैमर और ऑप्शन डी बोला है वॉल पिन हैमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राई स्क्वायर। तो वेल्डिंग बीट पर लावा वगैरह हटाने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो वेल्डिंग बीट पर से लावा वगैरह हटाने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, हम ट्राई स्क्वायर का नहीं, उसके लिए करेंगे हम चिपिंग हैमर का यूज। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है? ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो चित्र दिखाया गया है, तो इसमें हमारे कौन से प्रकार का उसमें सॉरी प्राथमिक उपचार दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए बोला है आई इंजनी, आंखों में चोट, ऑप्शन बी बोला है बिजली जलती है, ऑप्शन सी बोला है बिजली का झटका और ऑप्शन डी बोला है सेवर ब्लीडिंग, गंभीर रक्त स्त्राव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली का शॉक। तो ये जो व्यक्ति आप देख सकते हैं, ये जो जमीन पर मतलब लेटा हुआ है, तो इसको ये कौन सा प्राथमिक उपचार दिखाया गया है? तो ये बिजली के झटके का प्राथमिक उपचार दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? गंभीर रक्तस्राव होने पर क्या कार्रवाई होती है? तो जब भी किसी व्यक्ति को मतलब गंभीर रक्तस्राव वगैरह होता है, तो उस समय में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बोला है सोएं और आराम करें, ऑप्शन बी बोला है घाव पर दबाव डालें, ऑप्शन सी बोला है एक घाव को कसकर ढक लिया और ऑप्शन डी बोला है रोल्ड अप समाचार पत्र। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घाव पर दबाव डालें। तो किसी व्यक्ति को अगर रक्तस्राव हो रहा है, तो जिस स्थान से रक्तस्राव हो रहा है उस पर हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। तो उससे क्या रहता है, जो हमारा ब्लड वगैरह निकलता है तो वो बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? वर्कशॉप में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? तो जो हमारा वर्कशॉप रहता है, तो वर्कशॉप में जो हमारे गैस सिलेंडर रहते हैं, तो गैस सिलेंडर वर्कशॉप में कैसे रखे जाते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? लेटे नीचे की स्थिति में, ऑप्शन डी बोला है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऑप्शन सी बोला है झुका हुआ स्थान और ऑप्शन डी बोला है दूसरे सिलेंडर को सपोर्ट करे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो वर्टिकल पोजीशन में वर्कशॉप में सिलेंडर वगैरह रहते हैं, तो वो हमारे वर्टिकल पोजीशन में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर क्या बोला है? वेल्डिंग टार्च का उपयोग क्या है? तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें वेल्डिंग टार्च का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? गैसों को मिलाना, ऑप्शन बी बोला है गैसों को अलग कर ले, ऑप्शन सी बोला है अपशिष्ट गैसों का प्रवाह
और ऑप्शन डी वाला गैस प्रवाह को कम करे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिक्सिंग द गैसेस, गैसों को मिलाना। तो जो हमारा वेल्डिंग टार्च रहता है, वेल्डिंग टार्च का उपयोग रहता है कि गैसों को मिलाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारी हीट रहती है, ताप, तो ताप के अनुसार कितनी प्रकार की वेल्डिंग क्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन डी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4 और ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ताप के आधार पर वेल्डिंग की 3 प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ ए डब्ल्यू, ओ ए डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो OAW का पूरा नाम क्या है, तो OAW का पूरा नाम है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, मोटी प्लेटों के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी मोटी प्लेट्स रहती हैं, तो मोटी प्लेट्स के लिए हम किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए बोला है सील्डेड धातु की आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोला है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है। तो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया रहती है जो हमारी बहुत ही स्लो वेल्डिंग करती है। ऑप्शन ए बोला है कार्बन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी बोला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है सील्डेड धातु की आर्क वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो जो हमारी कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है वो हमारी धीमी वेल्डिंग प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है। तो ये जो ए प्रतीक दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है बैकिंग वेल्ड, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर बट वेल्ड, ऑप्शन सी बोला है सिंगल जे वेल्ड और ऑप्शन डी बोला है एकल भी बट वेल्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगल भी बट वेल्ड। तो ये हमारा ये जो ऑप्शन ए दिखाया गया है, ये हमारे सिंगल भी बट वेल्ड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त प्रकार का नाम क्या है। ये जो डी में हमें संयुक्त प्रकार दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है अप्तल फ्लैट, ऑप्शन बी क्या बोला है उत्तल डबल वी बाट, ऑप्शन सी क्या बोला है फ्लैट फ्लस सिंगल वी बट वेल्ड और ऑप्शन डी बोला है फ्लैट फ्लस वी बट बैंकिंग बैकिंग रन के साथ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट फ्लस हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैट फ्लस हो गया। वी बट वेल्ड, ये हमारा वी बट हो गया, वी बट वेल्डिंग बेकिंग रन के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है। अगर एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो उस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बोला है लेफ्ट ज्वाइंट, ऑप्शन डी बोला है टी ज्वाइंट, ऑप्शन सी बोला है बट ज्वाइंट और ऑप्शन डी बोला है एज ज्वाइंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बट ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, कौन से ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से ज्वाइंट रहते हैं जो हमारे फिलेट्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए बोला है टी ज्वाइंट गोंद ज्वाइंट, ऑप्शन बी क्या बोला है टी ज्वाइंट कॉर्नर ज्वाइंट, ऑप्शन डी क्या बोला है कॉर्नर ज्वाइंट एज ज्वाइंट, ऑप्शन डी क्या बोला है टी ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट कॉर्नर ज्वाइंट एज ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा टी ज्वाइंट हो गया, लेफ्ट ज्वाइंट हो गया, कॉर्नर ज्वाइंट हो गया, एज ज्वाइंट हो गया, ये सभी हमारे फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्या बोल रहा है, रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा रूट गैप रहता है, तो रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है अंडरकट से बचने के लिए, ऑप्शन ई क्या बोला है विकृति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए और ऑप्शन डी बोला है विस्तार के कारण गैप बंद हो जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। तो रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य रहता है कि हम जिस भी पार्ट को हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो ये हमें पोर्टेबल कटिंग मशीन दिखाई गई है, तो इसमें जो एक्स के रूप में क्या भाग चिन्हित है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी,
वर्टिकल कंट्रोल, तो ये जो पोर्टेबल मशीन हमें दिखाई गई है, तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है, हमारे लंबवत नियंत्रण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए बिलो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। ये जो हमें बिलो पाइप दिखाया गया है, तो बिलो पाइप की ये जो भाग दिखाया गया है एक्स से, तो इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन कटिंग लीवर। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे ऑक्सीजन कटिंग लीवर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। तो ये जो चार हमें ऑप्शन दिखाए गए हैं नोजल के, तो किसमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का, सॉरी कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉरी 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हमारा डी नंबर का नोजल दिखाया गया है, तो इसमें हमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं तो इसमें क्या है, हमारे छोटे छोटे होल बने हैं जिससे हमारी गैसें बाहर निकलती हैं, लेकिन ये जो दिखाया गया है हमारे ब्लॉकेज को दर्शाता है, तो इसलिए इसको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे सिलेंडर वाल्व वगैरह रहते हैं, तो सिलेंडर वाल्व वगैरह खोलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम स्पिंडल की का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्या बोला है, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। तो गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीजल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोला है, चित्र में दिखाई गई रिवेट का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें रिवेट दिखाई गई है, तो इस रिवेट का नाम क्या है, तो ये हमारे स्नैप हेड रिवेट को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 32, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, कितने प्रकार के सोल्डरिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कितने प्रकार के सोल्डरिंग रहते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दो प्रकार की सोल्डरिंग को वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 34 क्या बोला है, चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें मशीन दिखाई गई है फ्रेंड्स, तो इस मशीन का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रूविंग। तो हमारी कौन सी मशीन को दर्शा रहा है, तो हमारी ग्रूविंग मशीन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्या बोला है, सीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे सीट मेटल के काम रहते हैं, तो सीट मेटल के काम में हम किस प्रकार के जोड़ का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवेटेड जॉइंट। तो सीट वगैरह जोड़ने के लिए हम रिवेट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, चित्र में दिखाया गया वोल्टेज का नाम क्या है। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम में ये जो वोल्टेज दिखाया गया है, तो इस वोल्टेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है आर्क वोल्टेज, ऑप्शन डी बोला है खुला सर्किट वोल्टेज, ऑप्शन सी बोला है क्लोज सर्किट वोल्टेज, और ऑप्शन डी बोला है रिवर्स सर्किट वोल्टेज। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओपन सर्किट वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक रहता है। तो क्वेश्चन 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा कॉपर तांबा रहता है, वो हमारा विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, कौन सा इंसुलेटर है। ये जो चार ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रबर रबर। तो जो हमारा रबर रबर रहता है, वो हमारा सबसे बढ़िया इंसुलेटर होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वेल्डर ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन देखना है, तो उसकी हमने हमारे चैनल पर एक फुल प्ले लिस्ट बनाई है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।